स्टार्ट करते हैं हम अनेटमी ऑफ द टंग को। जो बुक हम रेफरेंस के लिए यूज़ करने लगे हैं, दिस इज़ द स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी। टंग की एनाटमी स्टार्ट करते हैं। द टंग इज़ अ मैस ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन आपको पता है, ये आपको ओरल कैविटी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मुख्तलिफ हिस्सों में आपको देखने को मिलेगी। हिस्टोलॉजी में आप इसकी डिटेल भी पढ़ लेंगे। टंग जो है ये हमारी ऐसा ऑर्गन है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत से मसल्स इन्वॉल्व हैं। बहुत से मसल्स ऐसे होंगे जो टंग से स्टार्ट होंगे और पीछे किसी बोन पर या किसी और स्ट्रक्चर से अटैच्ड होंगे, और बहुत से मसल्स ऐसे होंगे जो टंग से ही स्टार्ट होके टंग के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स कि वो इंट्रिंसिक मसल्स होंगे टंग के, और बाकी कुछ होंगे जो इंट्रिंसिक मसल्स होंगे, सॉरी एक्सट्रिंसिक होंगे। स्टार्ट करते हैं। Muscles attach the tongue to the styloid process and soft palate above and to the mandible and to the hyoid bone below. मीन्स कुछ मसल्स होंगे जो टंग से ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पे अटैच होंगे, या स्टाइलॉइड प्रोसेस पे या फिर सॉफ्ट पैलेट पे। जबकि वो मसल्स जो कि टंग से स्टार्ट होकर नीचे कहीं अटैच्ड होंगे इन्फीरियरली, उन स्ट्रक्चर्स में से हमारी हायोइड बोन हो सकती है, और दूसरा है मैंडिबल। A median fibrous septum divides the tongue into right and left half. दरमियान में टंग के ये fibrous septum होता है जो टंग को लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड कर देता है। ओके, टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन को देखते हैं। अब ये देखें, ये एक वी शेप्ड सल्कस टंग के मौजूद होता है जो कि टंग को एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड कर देता है। ये सल्कस, इस सल्कस को हम कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस। अब इस सल्कस की अगर आप एपेक्स पे देखें, ये देखिए यहाँ पे है इसकी एपेक्स, यहाँ पे एक फोरामेन है। इस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन सीकम। ये जो फोरामेन सीकम है ये रेमनेंट होता है हमारे थायरोग्लोसल डक्ट का, जो कि एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। बाद में ये जो है डीजनरेट हो जाता है, तो उसका रेमिनेंट रह जाता है हमारे पास फोरामेन सीकम। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। सल्कस डिवाइड्स इंटीरियर 2/3, ये हमने सारा पढ़ लिया है। ओके, तीन तरह के ना पेपिलास मौजूद होते हैं टंग पे। पेपिलास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट बर्ड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ओके, सबसे पहले ये जो वी शेप्ड सल्कस है, इस सल्कस के आगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उस सल्कस के साथ साथ एडजेसेंटली अरेंज्ड ये जो पेपिला हैं, इन पेपिला को हम कहते हैं वेलेट पेपिला। वेलेट पेपिला या फिर सरकम वेलेट पेपिला। ये सबसे लार्ज ये भी होते हैं, और ये टर्मिनालिस जो सर्कस टर्मिनालिस है उसके लॉन्ग अरेंज होते हैं। दी उसके अलावा फिलीफॉर्म पेपिला और जो फंजीफॉर्म पेपिला है वो इंटीरियर ऑफ द टंग पे अरेंज होंगे। इनकी भी डिटेल आप हिस्टोलॉजी में ज़्यादा पढ़ेंगे, बाकी ग्रोस के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। द म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग इज़ डिवाइड ऑफ पेपिला। अब देखें, अब ये टंग का इंटीरियर 1/3 इंटीरियर 2/3 जो है, यहाँ पे देखें ये पेपिलास और उसके अलावा ये पेपिलास, सारे पेपिलास अरेंज हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर 1/3 है, जो सर्कस टर्मिनालिस के पोस्टीरियरली टंग का पार्ट प्रेजेंट है, वहाँ पे कोई भी हमारे पास पेपिला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे टंग के अंदर लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिस लिम्फॉइड टिश्यू को हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल जो है ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होता है। लिंगुअल फ्रेनुलम, इसकी मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। देखें, लेट मी जूम इट इन। अब देखिए अब ये टंग का वेंट्रल पोर्शन दिखा रहे हैं, टंग ऊपर की तरफ की हुई है। ये देखिए, ये दरमियान में एक सेप्टम है जो कि टंग की सरफेस से फ्लोर ऑफ द माउथ पे अटैच हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रेनुलम ऑफ द टंग। इट अटैचेज द अंडर सरफेस ऑफ द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। उसके अलावा इसके लेटरली भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जैसे एक और फाइब्रस सेप्टम होता है, एक और स्ट्रक्चर है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं प्लाइका फिम्ब्रियाटा। ये भी दोनों लेटरल साइड्स पे होगा। उसके अलावा सब लिंगुअल फोल्ड प्रेजेंट होता है। इस सब लिंगुअल फोल्ड पे हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड्स की ओपनिंग मौजूद होती हैं, जबकि जो हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसकी डक्ट की ओपनिंग हमारा ये जो फ्रेनुलम है इसके बिल्कुल लेटरली प्रेजेंट होंगी, लाइक दिस। जबकि जो सब लिंगुअल डक्ट के
सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग्स हैं वो हमारे पास सबलिंगुअल फोल्ड में ओपन होंगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मसल्स। मसल्स का मैंने आपको बताया था कुछ इंट्रिंसिक मसल्स होंगे जो टंग के अंदर ही रहेंगे, टंग के अंदर ही उनकी ओरिजिन इंसर्शन होगी, जबकि एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होंगे वो बाहर किसी बोन के साथ अटैच होंगे साथ, और दूसरी अटैचमेंट उनकी अटैचमेंट टंग के साथ होगी। जो इंट्रिंसिक मसल होते हैं ना, ये देखें, ये इंट्रिंसिक मसल है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल। इनका फंक्शन है टंग की शेप को अल्टर करना, जबकि जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं इनका फंक्शन है टंग की मूवमेंट, मींस टंग की प्रोट्रूजन, टंग को ड्रा करना बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सारा जो काम है ये है हमारे एक्सट्रिंसिक मसल्स का। अभी इस टेबल को हम देख लेते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब टंग के जितने भी मसल्स हैं ना उन सब की नर्व सप्लाई है हाइपोग्लोसल नर्व, एक्सेप्ट वन मसल्स विच इज़ प्लेटोग्लोसस। इस प्लेटोग्लोसस की नर्व सप्लाई आती है फेरेंजियल प्लेक्सस से वेगस नर्व, बाकी सबकी हाइपोग्लोसल। ओके, जीनियोग्लोसस नाम से पता चल रहा है जीनियल स्पाइन ऑफ मैंडिबल से ओरिजिनेट होगा और टंग पे इंसर्ट हो जाएगा। हायोग्लोसस हायोइड बोन से स्टार्ट होगा और टंग तक आएगा। स्टाइलोग्लोसस टाइलॉइड प्रोसेस है, जबकि प्लेटोग्लोसस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से। उसके अलावा एक्शन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्शन है वो है जीनियोग्लोसस का, कि ये टंग की प्रोट्रूजन में हेल्प करता है। हायोग्लोसस जो है ये हायोइड बोन नीचे होती है टंग से, इसलिए ये टंग को नीचे डिप्रेस करेगा। स्टाइलोग्लोसस ड्रा दी टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और जो प्लेटोग्लोसस है ये भी अपवर्ड और बैकवर्ड करेगा। इससे मसल्स के लिए आप ये टेबल कर लेंगे तो ये आपके लिए इनफ रहेगा। ये अब उन्होंने हर मसल के फंक्शन को उन्होंने अलग भी बता दिया। ब्लड सप्लाई, लिंगुअल आर्टरी, टोन्सलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी सप्लाई द टंग। लिंगुअल आर्टरी, टोन्सलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात की जाए तो जो टिप है टंग की, यहाँ पे जो टिप है यहाँ पे होंगे सबमेंटल लिम्फ नोड्स में ड्रेन होगा यहाँ का लिम्फ। उसके अलावा यहाँ जो साइड्स ऑफ द इंटीरियर टू थर्ड है, इस साइड से जो ड्रेन होगा वो सब मैंडिबुलर और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में होगा, जबकि जो पोस्टीरियर वन थर्ड रह गया वो भी डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में होगा। सेंसरी इनर्वेशन, जो इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग है, इतना पार्ट इंटीरियर टू थर्ड सर्कस टर्मिनालिस से इंटीरियरली, इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि जनरल सेंसेशन देगा। और अगर स्पेशल सेंसेशन की बात की जाए तो फेशियल नर्व की कोर्डा टिम्पेनाई ब्रांच यहाँ पे स्पेशल सेंसेशन देगी एंटीरियर टू थर्ड। अब पोस्टीरियर थर्ड जो रह गया वहाँ पे जनरल भी और स्पेशल सेंसेशन भी हमारे पास ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व के थ्रू आएगी। तो यहाँ पे हमारा टंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।